तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित भट्ट और मैं फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डॉक्टर भट्ट बीएमएस में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो काफी गंभीर है, क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा समस्याएं झेलने को पड़ रही हैं। दोस्तों, इसकी वजह से हमें एंजाइटी, स्ट्रेस डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर जैसी समस्याएं झेलने पड़ती हैं। दोस्तों, ये बीमारी ऐसी है, या इसे हम सिम्टम भी कह सकते हैं, जिसके बारे में शायद हर कोई नहीं जानता, और शायद काफी लोग इससे जूझ भी रहे होंगे, और शायद काफी लोग जो है मिसगाइड होते हैं। ऐसा उनको लगता है कि ये एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। वो किसी साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाते हैं, या किसी भी रीजन से उनको ये लगता है कि वो मेंटली अब स्थिर नहीं है या दिमागी रूप से बीमार हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमें जानना जरूरी है कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन और टिनाइटस, जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, इसमें क्या फर्क है। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा टिनाइटस। सो टिनाइटस इज अ परसेप्शन ऑफ साउंड व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स। इट कैन बी परसीव्ड एज हमिंग, बजिंग, हिसिंग और रिंगिंग साउंड। तो दोस्तों, साधारण भाषा में कहे तो इस डिजीज में व्यक्ति को कुछ ना कुछ भिनभिनाने सी या कोई भी ऐसी घंटी जैसी कानों में बजती है, खासकर रात में सोते समय जब और कोई आवाज़ आसपास नहीं होती। तो स्पेसिफिकली उसको ये सुनाई देता है जब आसपास बैठे किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं देता। तो दोस्तों, इस कारण व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, काफ़ी एंगर इश्यूज हो जाते हैं उनमें। कभी कभी एक्सट्रीम कंडीशन में वो सुसाइड अटेम्प्ट भी करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा इरिटेटिंग होता है, कंटिन्यूसली उसको सुनाई देता है। ऑडिटरी हेलुसिनेशन के बारे में जाने तो दोस्तों, ये एक मेंटल डिसऑर्डर जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उसका एसोसिएटेड सिम्टम है, जिसमें हमें सेम इसी तरह आवाज़ें सुनाई देती है, बट वो आवाज़ों में ना शब्द होते हैं, उसमें अब्यूजिव कंटेंट होता है। हो सकता है कि कोई ऐसे गाली दे रहा हो, उसको ऐसा सुनाई दे रहा हो, या किसी एक जानवर की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जिसमें एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जबकि टिनाइटस जो है, उसमें एक घंटी सी बजेगी, ऐसे भंवरा भिनभिनाएगा, ऐसी सी आवाज़ होगी। तो दोस्तों, मोटा मोटा ये फ़र्क होता है। तो दोस्तों, ये था वो बेसिक डिफरेंस ऑडिटरी हेलुसिनेशन और टिनाइटस में, जो कि जानना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद दोस्तों, टिनाइटस के टाइप्स जानेंगे। दो टाइप्स का है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों, सब्जेक्टिव वो टाइप है जिसमें खाली पेशेंट को ये आवाज़ें सुनाई दे रही हो, पर ऑब्जेक्टिव जो है उसमें पेशेंट के साथ साथ जो एग्जामिनर होगा, यानी कि कोई फिजिशियन या कोई डॉक्टर होगा, उसको भी वो अपने स्टेथ के थ्रू या अपने ईयर के थ्रू वो डायरेक्टली भी इस साउंड को सुन पाएगा। सब्जेक्टिव टिनाइटस, इसके क्या क्या मेन रीजन है ये जानते हैं। दोस्तों, इम्पैक्टेड एयरवैक्स, यानी कि अगर हम काफ़ी समय तक एयरवैक्स इकट्ठा होने के बाद भी उसे टॉयलेट ना करें, साफ ना करें, तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों, ASOM, CSOM जैसी कंडीशंस, जिसमें मिडल ईयर इन्फ्लेमेशन होती है, उस कंडीशन में अगर हम सही टाइम पे एंटीबायोटिक्स ना लें तो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर टिनाइटस के साथ साथ हमें वर्टिगो भी देखने को मिले, यानी कि चक्कर आने लगे, तो जो सुइयाँ हैं वो मीनियस डिजीज की ओर इशारा करती हैं, जिसमें एंडोलिम्फेटिक सैक जो है उसकी इन्फ्लेमेशन होती है। दोस्तों, प्रेस्बाइक्योसिस, यानी कि जो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस होता है, उसमें भी ये देखने को मिलता है, क्योंकि ऑडिटरी नर्व्स जो होती हैं वो डीजेनरेट हो चुकी होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, इन कंडीशंस में भी हमें देखने को मिलता है। एनीमिया में देखने को मिलता है, हमें ये ब्रेन हैमरेज हो उसमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ मेनिंजाइटिस की जो पोस्ट कंडीशन होती है उसमें हमें देखने को मिलता है। ऑब्जेक्टिव टिनाइटिस की अगर बात करें तो इसका मेन कारण है ग्लोमस ट्यूमर मीडियर में जो होता है, उसके कारण हो सकता है। साथ ही साथ आर्टेरियल ब्रूएट, यानी कि आर्टरी से जब ब्लड फ्लो होता है उसकी एक स्पेसिफिक आवाज़ सुनाई देती है। कब, किन कंडीशंस में, जैसे कि अगर कैरोटिड आर्टरी एन्यूरिज्म होगा, कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस होगा, यानी कि जो हमारी नेक से भी हम वो पल्स फील कर सकते हैं कैरोटिड आर्टरी की, अगर उसमें स्टेनोसिस या एन्यूरिज्म होगा। अब ये एन्यूरिज्म और स्टेनोसिस क्या है, इसे मैं बहुत बेसिक समझाऊंगा आपको कि ये अगर आर्टरी सीधी जा रही है, तो अगर कहीं पर आर्टरी टाइट हो जाए तो वो स्टेनोसिस समझ लो, और अगर आर्टरी पे कहीं कैसी गांठ सी बन जाए
तो उसे एन्यूरिज्म समझ सकते हैं। तो इससे जब ब्लड फ्लो होगा तो एक आवाज़ आएगी, उसे आर्टरियल ब्लूट कहते हैं। साथ ही साथ जुगुलर बल्ब जो है उसकी डिहाइसेंस यानी कि उसका फटना या एवी शंट उसकी वजह से हो सकता है, या अगर हम कहें टीएमजे जॉइंट जो हमारी टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टीएमजी जॉइंट, ये जो जॉइंट है इसकी क्लिकिंग की वजह से भी कई पेशेंट जो है वो कुछ चबाते हैं और उनको उसकी आवाज़ भी इरिटेट करती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और ये ऑब्जेक्टिव टिनाइटस जो है वो एग्जामिनर भी इजीली सुन सकता है या स्टेथ लगाकर भी सुन सकता है। और जो मेन रीज़न है ना दोस्तों, वो है पेटेंट यूस्टेशियन ट्यूब। अब यूस्टेशियन ट्यूब क्या है? वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे जो मिड ईयर है उसको नेजोफेरिंग्स यानी कि हमारी नाक में वहाँ से उसे कनेक्ट करता है। इसका क्या इफेक्ट होता है? इसका इफेक्ट होता है जो नेगेटिव एयर प्रेशर होता है उसको बैलेंस करने का। तो दोस्तों अगर ये पेटेंट रह जाए यानी कि अगर ये खुली रह जाए, ऐसे ये जो होती है इसमें वैल्व होता है, अगर ये वैल्व ना हो उसमें, ये पेटेंट हो, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है कि सांस ले रहे हैं और वो कान में वो सुनाई देता है, तो इससे भी हमें टिनाइटिस देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस कंडीशन में अगर हम नाक बंद करके ब्लो करें तो विस्लिंग साउंड सुनाई देती है, वो जो हमारा एग्जामिनर होगा वो भी सुन सकता है इसे। तो टिनाइटिस की ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप। बिना प्रॉपर रेस्ट किए ये डिजीज़ कभी भी ठीक नहीं होगी। जितना स्ट्रेस होगा, जितना स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, ये डिजीज़ बढ़ेगी। साथ ही साथ अल्कोहल इंटेक, कैफीन इंटेक यानी कि जो कॉफ़ी, टी, इसको बहुत कम करना पड़ेगा, ये भी इसका रीज़न है। तो दोस्तों ये तो हो गई प्रिवेंशन की बात, पर एक विडंबना है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये ऐसी डिजीज़ है जिसकी प्रिवेंशन तो साइलेंस में है लेकिन ट्रीटमेंट साउंड में। क्योंकि दोस्तों इसकी जो मेजरली ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलती है वो है साउंड थेरेपी, जिसे टिनाइटस रिट्रेनिंग थेरेपी भी कहते हैं, जिसमें काउंसलिंग के साथ साथ साउंड थेरेपी 8 आवर्स a डे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो पेशेंट है वो हैबिचुएट और सेंसिटाइज हो जाए उस साउंड के लिए, और उसे वो एनवायरनमेंट में जो ऐसी आवाज़ें आ रही होती हैं वो उसे थोड़ी कम सुनाई देने लगे, वो उसके साथ जीना शुरू कर दे। ये ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे कमरे में लगी हुई हमारी घड़ी होती है, जो कि रात में तो बहुत बोलती है पर दिन में सुनाई नहीं देती, क्योंकि दिन में हम इसके लिए सेंसिटाइज हो गए होते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ इसमें हम विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देते हैं, न्यूरोबियन टैबलेट होती है वो देते हैं 3 महीने के लिए, और साथ ही साथ कोई ट्रंकलाइजर जैसे टैबलेट ट्रेस्टिल है, इसमें एल्प्राजोलम है जो कि गाबा एगोनिस्ट है, जिसकी वजह से जो गाबा है वो ज़्यादा बनता है, जो कि एक न्यूरो इनहिबिटर है, जिसके कारण जो हमें प्रॉपर रेस्ट मिलता है। तो इसके साथ साथ जो भी एसोसिएटेड डिजीज़ होगी उसके ट्रीटमेंट सबसे पहले करना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम टिनाइटिस के लिए साउंड थेरेपी, TRT वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों श्योर करम यानी कि बाल कटवाने के बाद मैं एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूँ टिनाइटिस का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव जानने के लिए, उसे बताने के लिए। तो दोस्तों टिनाइटिस को आयुर्वेद में ब्यूटीफुली 2 भागों में बांटा गया है, एक कर्णनाद और एक कर्णकश्वेद। तो आचार्य सुश्रुत ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने कर्णनाद का जो रीज़न है वो वात अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव जो कंडीशंस हैं वो बताया है, और जो कर्णकश्वेद है उसका जो रीज़न है वो श्रम और धातुशय यानी कि डिजेनरेटिव कंडीशंस ऐसा करके बताया। तो दोस्तों कर्णनाद में हम ASOM, CSOM, मीनियस डिजीज़ और इम्पैक्टेड एयरवैक्स ऐसी कंडीशंस को इसमें रख सकते हैं, और जो कर्णकश्वेद है उसमें हम प्रेस्बाइक्यूसिस जैसी कंडीशंस को रख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक और इन्होंने डिफरेंशिएट बताया है। जैसे कर्णनाद में इन्होंने बताया है कि शंख या भेरी, मृदंग ऐसे करके जो इंस्ट्रूमेंट्स है ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, और जो कर्णकश्वेद है उसमें पर्टिकुलरली फ्लूट जैसी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पेटेंट यूस्टेशियन ट्यूब में सुनाई देती है। कर्णकश्वेद, कर्णनाद यानी कि टिनाइटिस की अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है स्नेहन,
यानी कि पूरी बॉडी की ओलिएशन। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉर्मल काऊ घी जो है उसे हमें अपनी डाइट में लेना है। तो 1 से 2 चम्मच काऊ घी जो है उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसके साथ साथ अगर नॉर्मल ड्रग्स की बात की जाए तो सारीवादी बटी 2 टैबलेट्स सुबह शाम बीडी, और एक और जो सप्तामृत लो है सुबह शाम 2-2 टैबलेट। जो सारीवादी बटी है वो स्पेशली एयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए ही प्रिस्क्राइब की गई है आचार्य द्वारा, तो उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। साथ में सप्तामृत लो जो है वो एनीमिया जैसी कंडीशंस को ट्रीट करता है, और वो भी इसका रीज़न है जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था। साथ ही में अश्वगंधा आदि अरिष्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रेस मूड इसको जो है हमें बैलेंस करता है। तो इसे लेने का तरीका क्या है, 4 टीस्पून जो है आप अरिष्ट लेंगे, वो लिक्विड लेंगे और उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाल के उसे सुबह शाम लेंगे, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे जैसे हम उसमें ट्रैंक्विलाइज़र देते हैं वैसे आयुर्वेद में इसका इफेक्ट होता है। तो साथ ही दोस्तों बलारिष्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ माश बलादी कषाय जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखा गया। ऐसे दोस्तों ड्रग्स तो बहुत सारे हैं, जैसे दशमूलादि अरिष्ट, धन्वंतरी अरिष्ट है, गुगलू तिक्तादि कषाय, गुगलू तिक्तादि घृत जो है, बहुत सारी ड्रग्स हैं। बट मेजरली जो 1-2 ड्रग्स मैंने आपको बताई उसका जो है मेजर रोल है। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एयर ऑयल इंस्टॉलेशन, यानी कि कर्णपूरन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से हम इम्पैक्टेड एयर वैक्स में एयर ड्रॉप्स डालते हैं वैक्स को थोड़ा लूजन करने के लिए, सेम उसी तरह से ऑयल जो है उसे एयर में इंस्टिल किया जाता है, डाला जाता है, और उसकी डोजेज जो है वो पर्टिकुलर जो ऑयल होता है उसके हिसाब से वो आपको आयुर्वेदिक फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब करेंगे। पर उसका जो टाइम होता है 100 मात्रा काल बताया, यानी कि 100 सेकेंड्स के लिए उसे कान में रखा जाएगा, फिर उसके बाद साफ किया जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी ऑयल्स है, जैसे कि दीपिका तेल जो है पर्टिकुलरली इसी कर्णपूरन के लिए सबसे बेस्ट बताया गया है, खासकर जो वातिक डिसऑर्डर्स है उसमें। उसके साथ साथ एरंडादी तेल है, क्षीरबला तेल है, क्षार तेल है, ये सारे जो तेल हैं इनका जो है एयर इंस्टॉलेशन करके उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट टेनाइटिस में देखा गया है। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम अनुतेल नस्य कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका भी काफ़ी बेनिफिट है। साथ ही साथ ऑयल पुलिंग जो है, तिल का तेल थोड़ा गर्म करके उसको मुंह में पूरा ऐसे कुल्ला करके कुछ समय में उसको मुंह से वापस पिल कर देना है। साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्राह्मरी प्राणायाम, वो आप YouTube में देख सकते हैं उसका प्रोसीजर। साथ ही साथ जो नहीं करना है वो बहुत ज़रूरी है जानना, ठंडे पानी से सर नहीं धोना है, बहुत ठंडे पानी से सर नहीं धोना है, रात में ज़्यादा देर तक जागना नहीं है, मोबाइल फ़ोन्स जो है उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है इन पेशेंट्स को, जंक फूड, कोल्ड स्टोर फूड जो होते हैं उनका यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ अल्कोहल, कैफीन इंटेक वगैरह जो है उसको कम करना है। तो इसके साथ साथ प्रिवेंशन के लिए लाउड म्यूज़िक, जो बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक होते हैं वैसी जगहों पर जहाँ बहुत लाउड म्यूज़िक हो वो अवॉइड करना है। साथ ही साथ जैसे हम व्हीकल से कभी ट्रैवल करते हैं अपनी, तो जो उसकी खिड़की है उससे हम थोड़ा सा ऐसे उतार देते हैं, तो उसकी वजह से जो एयर ब्लास्ट होते हैं जब हाई स्पीड होती है कार, तो एयर ब्लास्ट से भी काफ़ी ज़्यादा एयर के लिए हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, तो उसे भी अवॉइड करें। तो दोस्तों ये तो रहा आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव, उसका ट्रीटमेंट। पर दोस्तों जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, उसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। ये जो हमारी साउंड मास्कर्स होते हैं, हेयरिंग एड्स होती हैं, जो हम नॉर्मली वो कान की मशीन जिसे बोलते हैं वो लगाते हैं, तो उसमें एक टेनाइटस मास्कर जो है वो ऐड होता है, जिसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड जो है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। उससे क्या है कि वो हमें वो आवाज़ें नहीं सुनाई दे रही होती जो हमें वो बीच बीच में
अपनी डिजीज़ की वजह से या कंडीशन की वजह से जो आवाज़ें सुनाई देती है वो मास्क हो जाती हैं, वो उससे दब जाती हैं, और वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की आवाज़ जो है वो ऑलमोस्ट हमें इससे इतने सेंसिटाइज हो जाते हैं कि उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे जो पेशेंट है वो रिकवर करने लगता। तो टिनाइटस मास्कर का भी यूज़ किया जाता है, हियरिंग एड दिया जाता है पेशेंट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस टॉपिक के ऊपर अपना बेस्ट से बेस्ट जो भी नॉलेज थी मुझ में वो देने की। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नई उम्मीदों के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।